शिक्षक के कहने पर निजी कोचिंग नहीं जाने वाले विद्यार्थियों को फेल करने पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों में आक्रोश। शिक्षक का पुतला जलाया मावली के पीएम। श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनूठा मामला सामने आया है, जहां सरकारी शिक्षक के कहने पर निजी कोचिंग नहीं जाने वाले विद्यार्थियों को फेल करने की घटना सामने आई है। आक्रोशित ग्रामीण अभिभावकों और विद्यार्थियों ने विद्यालय के बाहर शिक्षक का पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। विद्यार्थी और अभिभावकों के अनुसार विद्यालय के शिक्षक हरीश लावटी ने कुछ माह पूर्व विद्यार्थियों को कहा था कि तुम इस साल पास नहीं होंगे, और परिणाम स्वरूप विद्यार्थी फेल हो गए। विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षक लावटी द्वारा बताए हुए कोचिंग संस्थान पर कोचिंग नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। इसके विरोध में विद्यालय के बाहर विद्यार्थियों ने हरीश लावटी का पुतला फूंककर आक्रोश जताते हुए कहा कि जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यालय और प्रशासन की होगी। इस मामले को लेकर पूर्व में भी विद्यार्थियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। आज ये पुतला दहन करने का कारण क्या रहा? सर, हरीश जी लावटी ने हमको जानबूझ के फेल करवाया है। यूनिक कोचिंग द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और सभी को फेल करवाया है यूनिक कोचिंग द्वारा, और हरीश जी लावटी ने दबाव बनाया हमारे ऊपर। और जब हम कॉपियाँ रीचेकिंग की मांग करने गए तो पीटीआई सर द्वारा हम सबको बाहर निकाला गया। और इससे पिछले साल 61 जनों को फेल करा था, और उस टाइम हम रीचेकिंग के लिए स्कूल में गए तो सब ने मिलकर बाहर निकाला और बोला अपने पेरेंट्स को लेके आओ। हम पेरेंट्स को लेके गए तो स्कूल प्रशासन द्वारा हमें बोला गया कि कॉपियाँ आगे चली गई है, जो फेल है वही फेल है। और इस बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और हमारे 42 बच्चों को सबको फेल करा गया है सर। और जानबूझ के इन्होंने फेल कराया, और हमने रीचेकिंग कॉपियों की मांग करी तो ये बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, 7 दिन बाद 1 जुलाई को आओ। और जब तक मैम ने क्या कहा? प्रिंसिपल मैम कोई साथ नहीं दे रहा है। मैम सब कह रहे हैं बाद में अभी कुछ नहीं हो सकता, सब जने अभी सब फेल हो तो फेल हो, बाद में आना, रीचेकिंग बाद में हो जाएगी। और हमें बस न्याय चाहिए। हमारी थ्योरी की कॉपियाँ और प्रैक्टिकल की कॉपियाँ सब रीचेकिंग करवानी है सर। और इन्होंने सबको जानबूझ के फेल करवाया, और पास हुए जो यूनिक कोचिंग पे जाते थे उनको सबको पास करा, और जो भी अदर कोचिंग नहीं गए, जो भी उनकी कोचिंग गए उनको पास करा, जो नहीं गए उन सबको फेल कराए। कितने छोटे? ये हमारा रिजल्ट है, इसमें 85 नंबर आया तो भी हमारा ग्रेस लगी है, बच्चों को ग्रेस लगा के पास किया है। जबकि 85 नंबर पे पास है बच्चा, ग्रेस किस हिसाब से लगी? 66 नंबर में से 200 में 66 नंबर आ रहे तो उस तक ग्रेस लगा सकते चलता है, पर 85 नंबर कौन सी ग्रेस लगेगी? हमको फेल किया। हमको पहले धमकी दे दी स्कूल प्रशासन द्वारा, तुमको फेल करेंगे। इसका हम क्या समझे? अब किसने दी धमकी? हमको हरीश जी लावटी ने पहले बोल दिया था तुमको तो हम फेल करेंगे। उसका हम मतलब क्या समझे? कितने टाइम पहले बोला? ये हमको 2 महीने पहले बोल दिया था तुमको फेल करेंगे, ये ग्रेस लगा रखी है। क्या मतलब समझे हम इसका? क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते, उनके द्वारा हमको जबरदस्ती हमको धमकी दी गई है और जबरदस्ती हमको फेल किया गया है। हमारे सामने पेपर वापस रीचेकिंग हो और टीचर नहीं थे, उसके हमको बोनस नंबर चाहिए। स्कूल में टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, खाली एग्रीकल्चर में कोर्स कंप्लीट है, किसी में कंप्लीट नहीं है। उसका हम क्या करें? उसका हमको बोनस नंबर चाहिए स्कूल प्रशासन द्वारा। कौन से विषय में अध्यापक नहीं है? खाली एग्रीकल्चर, हिंदी और इंग्लिश के है बस। इसमें केमिस्ट्री में है जो 2-3 लेसन पढ़ा है बस, और बायो में 2-3 लेसन पढ़ा है। बायोलॉजी में तो एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। कोई मतलब नहीं है, मतलब इनमें हमको बोनस नंबर चाहिए। पढ़ाई नहीं तो हम कहाँ से होंगे? पास क्या लिखे? हम कोचिंग नहीं कर सकते, हम गरीब है, तो हमको जबरदस्ती कोचिंग के लिए कहा जा रहा है, तो हम कैसे करें कोचिंग? जबरदस्ती का प्रिंसिपल मैम से मिले, क्या बोला उन्होंने? उनको हमको ध्यान ही नहीं दे रहे। हम यहाँ पे आए उस दिन वो रीचेकिंग कराने के लिए, तो हमको पुलिस वाला बुला दिया और हमको बाहर निकाल दिया गया। हंगामा नहीं करने दिया कुछ भी, हमको न्याय चाहिए बस। पहले मार्कशीटें मिलती थी तब पुलिस वाले आते थे कि हर साल? नहीं आते, इस बार पुलिस वाला है। इस बार पुलिस का हम क्या समझे? और सर कल 3 से 4 बजे तक कोई निर्णय नहीं लिया तो हम सर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और कुछ भी हुआ, हमारे को किसी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन नहीं रहेगा। पहली बात, खाली बोर्ड में रीचेकिंग कराने के पैसे लगते हैं। हम यहाँ मावली शिक्षा अधिकारी के पास गए, उसने बोला कि रीचेकिंग कराने के 50 रुपये ऐसे कुछ लगेंगे। मैंने हेल्पलाइन नंबर फ़ोन किया तो उस पर बोल रहे रीचेकिंग का कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसका क्या मतलब? हमसे क्या जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है? किस लिए पैसा लिया जाए? हमारे साथ रीचेकिंग कराई जाए। मांग लो आपके। रसीद नहीं दे रहे। पैसे दे दिए आपने? नहीं दिए पैसे। किस बात के थे? हम किस बात के पैसे थे? उन्होंने रसीद दी। रीचेकिंग किया तो टीचर द्वारा हमको कम नंबर दिए जाएंगे और फिर रीचेकिंग करने के पैसे लेगा स्कूल प्रशासन। ये कौन सा नियम है? और सर आधे बच्चों ने अपना रिजल्ट ही नहीं लिया अभी तक, वो डर रहे हैं कि फेल हो जाएंगे। दे ही नहीं रहे रिजल्ट ही नहीं दे रहे। 1 जुलाई का टाइम दे दिया, तो हम दूसरे स्कूल में पढ़ने जाए थे, कैसे जाए? हमको रिजल्ट ही नहीं दे रहे बच्चों को, आधे बच्चों को 1 दिन ही देते रिजल्ट। आधे बच्चे ग्रुप में नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, तो वो उनको कैसे पता चलेगा आज रिजल्ट मिल रहा है? 1 दिन ही रिजल्ट देते, बाद में रिजल्ट मिलता ही नहीं। एक बार रिजल्ट मिलता है, फिर 1 जुलाई 1 महीने बाद मिलेगा। जितने बच्चे क्या करेंगे? फेल है पास, हमको क्या पता चलेगा? प्रिंसिपल मैडम का कैलाश